वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को नंबर्स के बारे में बड़ी कंफ्यूजन थी कि नंबर कहाँ से है, किस कंट्री से है, किस कंट्री ने इन्वेंट किया और किस तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं और हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व है जैसे सुमेरियंस, इजिप्ट, ग्रीक, यूनान, रोमन और फिर हमारे पास ये इंडिया एशिया जो आता है। ठीक है, पाको हिंद जिसे कहा जाता है, ये अभी हम नंबर्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारी हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये कैसे मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स का आगाज होता है। ठीक हो गया। अब देखिए, मैं अब डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आता हूं। आज से ना कई साल पहले, जैसे 1,05,000 साल पहले, ठीक है, ये एक परफेक्ट नहीं, लेकिन इतने ही अरसे पहले जब इंसान केव में रहता था, गार में रहता था, तो गार के अंदर रहने से इंसान के पास मतलब कुछ सरवाइव करने के लिए चीजें होती है ना, जैसे कोई जो है भेड़ बकरियां जो होती हैं, मतलब हमारे पास ये जानवर वगैरह जो होते हैं वो रखते थे। तो इंसान ने क्या किया, इस टाइम केव के अंदर जब रहता था तो वो अपनी भेड़ बकरियों को गिनने के लिए, शीप्स को गिनने के लिए, इन चीजों को गिनने के लिए उनके पास एक केव वसूल होती है। आज से 20,000 साल पहले साइंटिस्ट के रिसर्च से इनको 20,000 साल पहले साइंटिस्ट को रिसर्च करने से एक बोन मिलती है, जिस बोन का नाम होता है इशंगो बोन। ठीक हो गया, इशंगो बोन। इस इशंगो बोन के ऊपर 60 लाइंस होती हैं। कितनी? 60 स्क्रैचेस कह लें या लाइंस कह लें। तो इससे साइंटिस्ट को पता चला कि इंसान सीखने के मरहले में, इंसान कुछ सीख रहा है। ठीक हो गया, मतलब वो स्क्रैचेस किस चीज को, मैं आपको तस्वीर भी रिप्रेजेंट करा दूंगा कि इससे ये साबित हुआ कि हमारे पास जो इंसान है वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। ठीक हो गया। इसका नाम था इशंगो बोन, जिसकी दोनों तरफ जो है वो 60 मार्क्स है। ठीक हो गया, दोनों तरफ हमारे पास 60 मार्क्स है। ठीक हो गया कि इंसान क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और इसके जरिए वो अपनी शीप्स का और जो चीजें हैं वो गिनता था कि अच्छा इतनी बाहर चली गई केव से, गार से इतनी अंदर आ चुकी, तो ये मिसिंग है। तो वो स्क्रैचेस उसके ऊपर आज भी शिंगो बोन मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम इसके बाद एक इंसान सिविलाइजेशन बनाता है, जिस सिविलाइजेशन का नाम होता है सुमेरियन सिविलाइजेशन। क्या नाम है जी? सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब सुमेरियंस क्या थे, इन्होंने बेसिकली आगाज किया। ठीक हो गया, सुमेरियंस ने आगाज किया, सुमेरियंस ने। ठीक हो गया, हाँ, सुमेरियंस। अब सुमेरियंस जो था ये एक सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन ने बहुत तरक्की की क्योंकि इन्होंने क्या, नंबर्स को सीख लिया। काउंटिंग को, नंबर्स तो नहीं कहूंगा, मतलब इन्होंने गिनने का जो तरीका है वो सीख लिया। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि बड़ी चीजें बनाई, इन्होंने टोकन बनाए। टोकन नहीं होते जैसे लूडो के टोकन होते हैं, या इस तरह छोटे छोटे गुटकियां सी बना ली थी। उस गुटकियों से ये क्या करते थे कि चीजों को गिनते थे। जैसे कुछ बच्चे चले गए तो उनको टोकन से गिन लिया, कुछ शीप चली गई तो उनको, अब वो कोई कोई गाय बकरी वगैरह, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जब बाहर जाती थी केव से तो वो क्या करते थे कि उस टोकन को उसमें डाल लेते थे। ठीक हो गया। टोकन को उसमें डालने से क्या होता था, मतलब कोई उनके पास बॉक्स होता था, ऐसे कोई बॉक्स होता था। ठीक है, इस बॉक्स में डाल लिया, एक टोकन डाला तो यहाँ पे हमारे पास उन्हें पता चल जाता था कि एक टोकन अंदर डाल लिया तो बाहर एक स्क्रैच लगा लिया, मतलब 4 टोकन हमारे पास पड़े हुए। ठीक हो गया। फिर दूसरा डाला तो एक और स्क्रैच, फिर तीसरा डाला तो एक और स्क्रैच। ठीक हो गया। फिर तो इस तरह वो गिनते थे, तरक्की की है। ठीक हो गया। अब सुमेरियंस ने इससे तरक्की करने के लिए, क्योंकि टोकन का आगाज, अब यहाँ पे इनको पता चलता है कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये जो टोकन और गुटकियों से है ना, ये मतलब हम कब तक इसको इसमें डालते रहेंगे। तो उन्हें ऐसा लगे कुछ सिंबल्स होने चाहिए, मतलब अब टोकन बनाते रहेंगे, मतलब वो भी तो बनानी, जैसे लूडो की गुटकियां होती है वो बनानी पड़ती है। इसी तरह जो है वो कहते हैं टोकन नहीं, उन्होंने कुछ सिंबल्स सोचे। अब सिंबल्स मतलब सुमेरियंस ने कन्वर्ट कर लिया किसको, सिंबल्स की तरफ। ठीक हो गया, मतलब कुछ आपके पास सिंबल्स हो। उन्हें पता लगा कि भाई फिजिकल इस मेजरमेंट से हम नहीं कर सकते, मतलब फिजिकल सिंबल्स का आगाज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह फिजिकल चीजों से जो है हम लोग कब तक ये गुटकियां गिनते रहेंगे, ये वो। तो उन्होंने जो फिजिकल, आपको एक इमेज शो हो जाएगी, उन्होंने जो फिजिकल सिंबल्स का आगाज किया ना, जो बनाई ना, वो इस शेप की थी, कुछ मतलब कुछ इस टाइप की थी। ठीक हो गया। ये उनके काउंट करने का कोई मेथड होता था, मतलब इस तरह वो करते थे, इस तरह कुछ होता था। ठीक हो गया। अब आपको सुमेरियंस की ये कुछ, क्योंकि आज से बहुत हजार साल, सदियों पहले की ये कहानी है, तो सुमेरियंस ने क्या किया कि यहाँ से अपने मतलब भेड़ बकरियों के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहा जाता है ना कि जरूरत क्या चीज है, जरूरत इजाद की माँ है। ठीक हो गया, कि जो इंसान को जरूरत हुई उसने उस चीज को इन्वेंट कर लिया, उसने उस चीज को बना लिया। अब यहाँ पे इंसान को अपनी भेड़ बकरी अपने ही चीजों के लिए जरूरत थी, तो वो क्या स्क्रैचेस से फिर उसने सिंबल, फिजिकल चीजों की तरफ आया, फिजिकल से अब सिंबल्स की तरफ आ गया। ठीक हो गया। अब सिंबल्स का ये आगाज होता है। ठीक हो गया। इससे वो क्या करते हैं, सुमेरियंस ने तरक्की किस तरह की, सुमेरियंस ने तरक्की इस तरह की क्योंकि इन्हें पता है, नंबर्स का पता चल गया, इन्हें काउंटिंग मतलब एरियाज को फाइंड आउट करने का पता चला। तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा तरक्की की वो एग्रीकल्चर में की। ठीक हो गया, एग्रीकल्चर में। ठीक हो गया। तो एग्रीकल्चर में क्यों तरक्की, क्योंकि भाई इन्हें एरिया वगैरह फाइंड करना
पैरामीटर फाइंड आउट करना आ गया था, ठीक है, कि एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, पैरामीटर कैसे फाइंड आउट होता है, और टैक्सेस, इन्होंने टैक्सेस के ऊपर भी बड़ा काम किया, मतलब टैक्स वगैरह भी इन्होंने काउंट किया। तो ये हमारे पास सुमेरियंस के, फिर इसकी फिर कुछ इमेजेस वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस तरह के सिंबल्स जो थे वो हमारे पास इन्होंने इन्वेंट किए, ठीक हो गया, इस सिंबल से, क्योंकि देखो यहाँ से मैथमेटिक्स का आगाज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, नंबर्स का आगाज हो रहा है, ठीक हो गया, नंबर्स का आगाज हो रहा है। फिर इसके बाद एक और सिविलाइजेशन बनती है जिस सिविलाइजेशन को कहा जाता है इजिप्ट, और इजिप्ट के बारे में आप लोग में से ज्यादा जानते होंगे क्योंकि इजिप्ट एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसने बड़े बड़े पिरामिड बनाए, जिसने बड़ी बड़ी चीजें, उनको पता है ना, उनको बिल्डिंग बनाने का बड़ा शौक होता था, वो कहते थे कि हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, मतलब एक ऊंचाई थी ना, गरूर भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाने, लेकिन इंसान के लिए फायदेमंद था। तो वो जो है, जो नई सिविलाइजेशन आती है वो आती है जी इजिप्ट हमारे पास, ठीक हो गया। अब सेकंड पे कौन सी आ गई जी, इजिप्ट। अब इजिप्ट ने भी बड़ी तरक्की की क्योंकि इजिप्ट ने मान ले के इनसे सुमेरियन से चोरी किया, क्योंकि ये सारा इल्म जो है वो चोरी होता रहा है, ठीक हो गया। सुमेरियंस ने क्या किया जी, इजिप्ट ने क्या किया जी, सुमेरियन से चोरी किया, ठीक हो गया। ये मैंने अपने पास पूरी हिस्ट्री यहाँ पे अपने पास नोट की हुई, ठीक हो गया, क्योंकि इंसान का दिमाग है, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा, ठीक हो गया। अब इजिप्ट के पास जो है, इजिप्ट के पास सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, उसकी फिगर भी आपको, इसकी जो फिगर वगैरह, इमेज वगैरह वो आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। जो इजिप्ट ने तरक्की की ना, उन्होंने इसको और जो है एडवांस करके इसके अंदर चेंजिंग की। जो इजिप्ट के सिंबल्स वगैरह थे, जैसे वो 1 को मान ले एक लाइन, 2 को मान ले एक ये यू डबल लाइन कर लिया, 3 को मान ले ये कर लिया, ठीक हो गया, 4 को मान ले इसी तरह, फिर 5 को भी, फिर इसी तरह इन्होंने 10 को क्या कहा, 10 को एक यू शेप कह दिया, ठीक हो गया। इसी तरह 100 को इन्होंने कह दिया यू, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 1000 को इन्होंने कुछ यू बना ली, ये इनके शेप्स थी, ठीक हो गया, ये आप लोगों को नजर आ गया। और इसमें से फिर इन्होंने जो सबसे बड़ा नंबर था वो स्लेव्स को कह दिया, स्लेव्स मतलब गुलाम को, ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे ये आपको मैं सबसे बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, 10 लाख नंबर्स को इन्होंने गुलाम कह दिया, ठीक है, गुलाम की शक्ल सी बना रही कि ये गुलाम, ठीक है, ये गुलाम है, गुलाम इसको मान ले, ठीक है क्या। तो ये इन्होंने क्या किया, इजिप्ट की ये सिंबल्स जो हैं आई, और इजिप्ट ने इसके बाद हमारे पास बड़ी तरक्की की और अल्फाबेट्स को भी इन्वेंट किया। किस चीज को, अल्फाबेट को, ठीक हो गया। अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी, ये वाली ए बी सी डी थी, उनकी अपनी ए बी सी डी थी, मैं उसकी भी आपके पास इमेज शेयर कर दूंगा। और इसके बाद इन्होंने क्यूबिट, मतलब क्यूबिट किस चीज का नाम है, क्यूबिट मैं आपको बताता हूँ, ये क्यूबिट की कहानी बड़े मजे की। ये वो चीज है जिससे मतलब आप एक, मतलब मान ले आज के, तो क्यूबिट का आगाज जो है ये कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने शुरू किया था, ठीक हो गया। किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक हो गया। फिर इन सिविलाइजेशन से एक और सिविलाइजेशन आती है ग्रीक्स के बाद। जो सिविलाइजेशन है वो है हमारे पास ग्रीक, एशियन ग्रीक, ठीक हो गया, एशियन ग्रीक हमारे पास आती है, ठीक हो गया। अब एशियन ग्रीक ने क्या किया, इन्होंने इससे भी चोरी किया, मतलब चोरी से मुराद इल्म जो है मतलब कन्वर्ट हुआ जब इस सिविलाइजेशन के पास है। तो इन्होंने इसमें जो सबसे फेमस साइंटिस्ट का नाम जो आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कहा था कि अगर मेरे पास एक बेलचा और रिबॉय है तो मैं जमीन को भी उठा सकता हूँ। तो ये मतलब इनकी थ्योरीज वगैरह थे, मतलब थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के अंदर ये तेज थे जो पाइथागोरस थे, क्योंकि थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम रिसर्च वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं। तो जो एशियन ग्रीक के अंदर जो साइंटिस्ट आए वो आई जी पाइथागोरस साहब। अब पाइथागोरस जो थे वो, उनके तो आप लोगों को पता है, जिस तरह आप 9th क्लास के अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते हैं। अब पाइथागोरस की जो है कॉन्सेप्ट्स बहुत आगे थे, इनकी वजह से मैथमेटिक्स आगे इन्वेंट हुई बहुत ज्यादा, जिससे हमें नए नए नंबर्स को मिले। अब इनकी जो सबसे फिट काम था वो उन्होंने क्या किया था, जेंडर्स कर देते, नंबर्स के जेंडर कर देते, जैसे इवन और ऑड। अब इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा, इवन को इन्होंने मेल कह दिया और ऑड को इन्होंने इसको मेल कह दिया, ठीक हो गया, इसको इन्होंने वुमेन कह दिया, ठीक है। अब यही इनकी जो है हिस्ट्री है। फिर इन्होंने, ठीक है, नंबर से हमारे पास क्या चीज हो सकती है, ज्योमेट्री भी बन सकती है, ठीक हो गया। अब नंबर से ज्योमेट्री कैसे बनी जी, देखिए अगर वो कहता है कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम 3 नंबर्स के जगह ये 3 गुटकियां, जैसे सुमेरियंस की गुटकियां थी, इसको रखते हैं तो ये आपस में मिलकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक हो गया। अगर हम 4 गुटकियां रखते हैं या 4 डॉट या 4 नंबर्स या 4 ऐसी चीजें, तो वो एक स्क्वायर शेप बना लेती है। तो इन्होंने क्या किया कि ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस ने हमें दे दिया कि भाई ज्योमेट्री भी नंबर से बन सकती है, ठीक हो गया। अब इसके लिए इनकी मतलब, और ये भी कहा कि नंबर्स जो है वो साउंड है। इन्होंने कहा कि नंबर्स जो है ना, नंबर जो है वो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब साउंड को बनाते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर हम छोटा सा एक ड्रम लेंगे ना, एक छोटा सा ड्रम लिया, मतलब कुछ इतना सा ड्रम ले लिया, उसको हम एक चम्मच के साथ करेंगे, उससे छोटी साउंड निकलेगी। उससे बड़ा ड्रम लेंगे, ठीक है,
उसको किसी किसी चीज से हिट करेंगे तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, फिर उससे एक बड़ा वो लेंगे ड्रम तो उसको हिट करेंगे तो ये तो नंबर्स क्या है कि ये साउंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इससे साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा उतना साउंड बढ़ेगा। जैसे इको मान ले, इको होती है छोटे से कमरे में कम इको, बड़े हॉल के अंदर कितना इको, तो ये वाली सारी चीजें कि हम नंबर से जो है वो वॉल्यूम नहीं दिखता आपके, अच्छा वॉल्यूम 34 35 36 37 38 40, तो ये वॉल्यूम तो मतलब कि नंबर से क्या चीज है, साउंड का भी ताल्लुक है, ठीक हो गया। तो ये अच्छा, फिर इनकी सारी सारी हिस्ट्रीज वगैरह तो ठीक थी, ये फंसे तब जब इन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूव करना चाहा। इन्होंने कहा कि जी हर एक चीज जो है वो प्रूव हो सकती है, ठीक हो गया, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये देखिए, ये मेरे पास बिल्कुल एक साइज के कुछ लकड़ है, ठीक हो गया। इन लकड़ से मैंने ये देखे, ये दो इस तरह रखे, ठीक है, ये दो मैंने इस तरह रखे, फिर ये दो मैंने इस तरह रखे, और इसी तरह ये दो मैं नीचे भी रखता हूँ, ठीक हो गया। और ये दो जो मैंने इधर रखा तो मेरे पास कुछ गैप खाली था। अब ये जो गैप खाली है, इसी की वजह से फिर पाइथागोरस ने कंफ्यूज हुआ और उन्होंने फिर एक नई थ्योरी का आगाज किया, जिसको उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया, जो आप लोग पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर वगैरह का कॉन्सेप्ट, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर प्लस बी स्क्वायर वगैरह, ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनकी कहानी थी। अब इसके बाद जो आते हैं वो आता है यूरिका, ठीक हो गया, यूरिका। अब यूरिका क्या चीज है भाई, ये एक कंट्री न्यू सिविलाइजेशन आती है, यूनान वगैरह, ठीक हो गया। अब इन्होंने भी बड़ी तरक्की की है, ये नहीं है कि इन्होंने तरक्की, लेकिन जिस तरह आगे आगे बढ़ता गया तो तरक्कियां होती रही, ठीक है, आगे आगे लोग बढ़ते गए, आगे आगे हिस्ट्रीज और आगे आगे सारी चीजें चलती गई, क्योंकि पिछलों ने जो चीजें बना दी अब वो उसको आगे एडवांस करते हुए जा रहे थे, ठीक है। तो यूरिका जो है, यूरिका यूनान, अब यूनान के अंदर जो सबसे मजे के और मुझे अच्छे लगते हैं साइंटिस्ट, वो आर्शिमिड है। आर्शिमिड का वो वाला कॉन्सेप्ट शायद आप लोग जानते हो, जब वो एक टब के अंदर नहा रहे थे तो वो जब टब में बैठते हैं तो पानी बाहर गिरता है, ये पूरी हिस्ट्री शायद आप लोगों ने सुनी, इस पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी। तो वो पानी बाहर निकलता है और फिर वो सारी चीजें उसके ऊपर वो कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो पानी बाहर निकला टब से, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, कोई भी बॉडी वाटर के अंदर उसके इक्वल, तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ आर्शिमिड, ये वाला कॉन्सेप्ट भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक हो गया, जिसके ऊपर इन्होंने मतलब यूरिका से कौन है जी, आर्शिमिड है, ठीक हो गया, आर्शिमिड के बाद इनकी कुछ थ्योरीज जो है, जैसे बियोंसी फोर्स, ठीक हो गया, बियोंसी फोर्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक हो गया, ये वाली एक सारी चीजें। तो और ये जो आर्शिमिड थे ना, इनकी कहानी ये भी है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जोर एक पाई पे दिया। अब पाई पे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई, क्योंकि पाई जो है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पाई को 3.14 कुछ समथिंग नंबर्स, तो हम अगर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पाई की एक वैल्यू, ये पाई की दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ठीक है, 3 पाई से हाफ, फिर इसी तरह, फिर इसी तरह, फिर इसमें भी कुछ एरिया बन जाता है जिसको 3.14 का नाम देते हैं। तो ये पाई के ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो आर्शिमिड ने क्या किया कि 3.14 वाला ये जो कॉन्सेप्ट, पाई का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें, क्योंकि पाई तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रखती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए पाई का कॉन्सेप्ट बहुत है, ठीक हो गया। तो आर्शिमिड ने क्या किया कि यहां से इन्होंने बहुत सारी इनकी मैथमेटिक्स के अंदर, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स के अंदर इनकी बहुत ज्यादा इजादात है, बहुत ज्यादा इन्होंने रिसर्च की और नंबर्स को इन्वेंट किया, और ये वो सारी चीजें, ठीक हो गया। और हमने इसके ऊपर पाई का कॉन्सेप्ट भी, 1 से 4 ये सारी चीजें पढ़ी। तो मतलब कहां से आगाज होता है जी, सुमेरियंस आते हैं, इजिप्ट आता है, फिर यहाँ से हमारे पास ग्रीक, ठीक है, फिर यहाँ से यूरिका, यूनान, ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ के मजे की बात, मसला ये हो जाता है, रोमन नहीं है, रोमन जो आप लोग पढ़ते हैं, रोमन ने हमला किया यूनान के इसी साइंटिस्ट आर्शिमिड के ऊपर, और आर्शिमिड को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, ठीक हो गया। अब आर्शिमिड यहां से हो जाता है खत्म, इसकी कहानी खत्म करता है रोमन, क्योंकि रोमन ने जब इसको कत्ल किया तो रोमन ने इनका ये जो सारा डाटा था ना, ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी, ये चोरी कर ली थी। क्या हो गई थी जी, चोरी हो गई थी, ठीक हो गया, चोरी, ठीक हो गया। अब ये चोरी होने से जो रोमन की अपनी मैथमेटिक्स आई, वो हम लोग अपने स्कूल्स के अंदर पढ़ते भी है, रोमन न्यूमेरिकल्स, रोमन, ठीक हो गया, रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब ये हम सारी चीजें पढ़ते हैं। अब ये जो है स्कूल्स के अंदर हम लोग आते हैं, अब इनकी जो रोमन है, मतलब 1 को हम ये पढ़ते हैं, 2 आई, फिर 3 आई, ठीक हो गया, और फिर 4 आई है, हम सारी चीजें पढ़ते हैं रोमन्स के अंदर। लेकिन इन्होंने इतनी तरक्की की है, ये नहीं कह सकते कि नहीं की, लेकिन इनकी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये बड़े नंबर्स को नहीं इन्वेंट कर सकते थे। हमें ऐसे चाहिए, देखो जो सबसे ज्यादा तरक्की की है ना, वो पाको हिंद ने की, हिंद इंडियन है, क्योंकि अब जिधर हमें और जिधर इंडियंस है, ये तो पहले एक ही सिविलाइजेशन होती थी। इन्होंने रोमन के बिल मुकाबले में, पूरी दुनिया के मुकाबले में, इन हमारे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट गुजरे, मतलब पाको हिंद के, कि जिनका नाम भी ले तो वो आज भी यूरोप कामता है कि भाई हुआ की, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन, जैसे किसी भी नंबर को छोटे लॉगरिथम वाला, मूसा इब्न खुराज़मी, और ये सारी कहानियां इसी के अंदर आती है, पाको हिंद के अंदर। तो ये जो रोमन के नंबर्स थे, रोमन फ्लॉप हो गया, क्योंकि रोमन बड़े नंबर को नहीं लिख सकता था। रोमन जैसे हम कहते हैं कि
1000 तक चला गया, 10,000 तक, लेकिन आगे रोमन क्या करता, मतलब मिलियन, ट्रिलियन, बिलियंस के अंदर वो क्या करता, तो रोमन जो है वो फ्लॉप हो गया। लेकिन रोमन ने ये किया कि कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, टाइम का कॉन्सेप्ट, ये कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, टाइम का कॉन्सेप्ट ये रोमन का था, ठीक हो गया। मतलब ये रोमन जो है हम लोग आज भी पढ़ते हैं अपने आई टू आई, ये सारी चीजें, और रोमन आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अबैकस का, ठीक हो गया, अबैकस आज भी हमारे स्कूल में। तो इस अबैकस से ये चीज पता चली कि अर्थमेटिक हो रही है, ठीक हो गया, मतलब अर्थमेटिक सिंबल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक हो गया। अब ये याद रखना कि प्लस का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई के साथ है, मतलब जो सबसे पहले दो चीजें बनी है वो प्लस और मल्टीप्लाई बनी है, फिर माइनस और डिवाइड बना है, ठीक हो गया। क्योंकि ये यहां तक जो है इधर तक जीरो का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडिशन हो रही थी, मतलब हम चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट ठीक कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, हम लोग जीरो का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। जीरो का कॉन्सेप्ट भी आता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये मुकम्मल तौर पे जो है मतलब अबैकस है, अर्थमेटिक, और ये रोमन एम्पायर, इन्होंने भी बड़ी हुकूमत खड़ी कर ली थी, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जिससे हुकूमतें खड़ी हो सकती, इल्म होगा तो हुकूमतें खड़ी होंगी, इल्म नहीं होगा तो हुकूमतें टूट जाएंगी, रियासत नहीं बन सकती, कभी भी इनकलाब नहीं आ सकता। क्योंकि देखो, अगर तुम एक साथ 1 लाख अवाम की पूरी टीम को खड़ी कर देते हो ना, कि और उनको तलवारें पकड़ा देते हो आज के दौर में फॉर एग्जांपल, और आप कहते हो कि मेरे पास 1 लाख बंदा है, और दूसरी साइड के पास एक सिर्फ मिसाइल है, सिर्फ एक मिसाइल और एक बंदा है, तो वो 1 लाख की फौज को एक मिसाइल में उड़ा देगा ना। तो कहने का मकसद कि इल्म का होना जरूरी है ना, तो इल्म होगा तो हम आगे तरक्की करेंगे ना। तो ये चीज है कि रोमन यहाँ पे क्या हो जाता है, टोटली फ्लॉप हो जाता है। रोमन से जो चीज फिर आगे आती है ना, वो हमारी वाली कॉन्सेप्ट आता है एशियंट इंडिया, ठीक हो गया, इंडिया, पाक और हिंद। तो पहले इंडिया का ही जिक्र होगा, क्योंकि इंडिया एक बड़ी स्टेट, एक बड़ी रियासत थी, ठीक हो गया। तो आज की जो हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये इंडियंस की काउंटिंग हो गया, ठीक हो गया। इंडिया है, इनकी जो तरक्की थी ये जीरो के ऊपर बहुत ज्यादा थी, इनका यकीन जीरो के ऊपर। वो कहते हैं कि जहां पे कुछ नहीं है वहां के लिए भी तो कोई नंबर रखो ना, मतलब जिसको कुछ भी नहीं देना उसके लिए तो कोई नंबर रखो। अब जिसको कुछ नहीं देना उसको हम क्या कहेंगे, हमें तो नहीं पता, इसलिए जहां पे कुछ नहीं है वहां पे जीरो है, ठीक हो गया। इसी तरह सेट्स के अंदर हम आते हैं ना, एलिमेंट्स के अंदर, तो हम कहते हैं कि सेट्स के अंदर एक नंबर है, नहीं भाई, सेट्स के अंदर वो एक नंबर नहीं है, बल्कि वो 2 नंबर है, 0 और 1। 1 हम कहते हैं एक है, लेकिन नहीं, वो 2 नंबर है बेसिकली, क्योंकि उसके साथ जीरो तो एग्जिस्ट कर रहा है। जहां पे कुछ नहीं है वहां पे तो कुछ है, तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे जो है हमारे पास जीरो है, जहां पे कुछ नहीं वहां पे जीरो है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जीरो जो है वो इंडियन से आगे, यूरोप से भी हम आगे थे, इंडियंस, मतलब हम कह सकते हो इंडियन, एशियन इंडियन की जो स्टेट, जो रियासत थी, वो आगे थी किससे, यूरोप से, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ गया था वो जीरो का आ गया था, ठीक हो गया। अब हिंदू, फिर ये जो है, अब मतलब जीरो का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर इनके बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे, ठीक हो गया। अब जीरो का कॉन्सेप्ट जब आया ना, इन्होंने हमें आगे गिफ्ट किया, मतलब आप कुछ किताबें लिखते हैं कि इन्होंने गिफ्ट किया किसको, मुसलमानों को, ठीक हो गया। हिंदुओं ने क्या किया जी, गिफ्ट किया आगे किस चीज को, अपने इस हिस्ट्री, अपने इस नॉलेज को, मतलब इन सारी चीजों को किसको, मुस्लिम्स को, ठीक हो गया। अब मुस्लिम्स के पास आया, मतलब जो बगदाद के अंदर है, मतलब ये जो नॉलेज था, ये जो इल्म था, ये कहाँ पे आ गया, बगदाद में आ गया, ठीक हो गया। अब बगदाद में एक यूनिवर्सिटी कह ले, या एक बैतुल हिकमा है, मतलब ये एक जगह का नाम है बैतुल हिकमा, जहां पे मुस्लिम साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे, मुसलमान साइंसदान जो है वो इकट्ठे होते थे, क्या, बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमा, ठीक हो गया। ये हमारे पास बैतुल हिकमा, ठीक है, ये है जी 762 AD के अंदर की बात है, ठीक हो गया, 762 AD। और ये जो एंशिएंट इंडिया के कॉन्सेप्ट है ना, ये है 5000 AD, ठीक हो गया। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि अब 5000 AD, ठीक हो गया। अब ये चीज, अब बैतुल हिकमा के अंदर मुसलमानों के जो है साइंसदान बैठते थे, और यहां से जब इन्हें ये जो नंबर्स मिले और ये सारी हिस्ट्री मिली, तो यहां से, क्योंकि ये तो एक बनी बनाई चीज, जीरो का भी कॉन्सेप्ट आ गया, नेगेटिव भी आ गया, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट भी आ गया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई भी आ गया, परसेंटेज। अब इन्होंने जो बैतुल हिकमा के जो साइंटिस्ट है, मतलब जो यहाँ के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ज़कात का कॉन्सेप्ट निकाला। किस चीज का, ज़कात, जिसको हम लोग कहते हैं कि गरीबों को देना, पुअर के लिए, वो था 2.5%। मतलब ज़कात का कॉन्सेप्ट आया किसके लिए, पुअर लोगों के लिए, कि अच्छा अपने अखराजात के अंदर से, अपने जो तुम लोग कमा रहे उसके अंदर से आप लोगों ने 2.5% जो है वो गरीबों को भी देनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किस चीज का, ज़कात का। ज़कात के बाद, इसके बाद विरासत का कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक हो गया। विरासत के कॉन्सेप्ट के बाद मतलब बेवा वगैरह और ये सारी चीजें जो आप लोग 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक हो गया, विडो और ये सारी चीजें, तो परसेंटेज वगैरह निकालना, तो ये हमारे पास कहाँ से है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया बैतुल हिकमा के अंदर, और ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मतलब नंबर्स का आगाज हुआ, और देखो मैंने क्या कहता है कि जरूरत इजाद की मैं, तो जहां हमें जरूरत पड़ी
तो उन्होंने क्या किया कि हमने वो चीज इन्वेंट कर ली, ठीक हो गया। अब हिंदू और अरबिक की ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो आजकल नंबर्स पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हिंदूज, ठीक हो गया, हम पढ़ते हैं इंडियन की, मतलब 1 2 3। और अब है जी हिंदू और अरबी, ठीक हो, हिंदू और अरबी इनके नंबर सेम है, मतलब मान लो ये 2 है ना अरबी का, तो बेसिकली इसको उल्ट पलटाओ तो ये ऐसे 2 बन जाता है, ठीक हो गया। ये देखो इसको मैंने, ये देखो ये पलटाया, यू करके पलटा दिया, ठीक हो गया। अब 3 है ना, ये 3, अब 3 को पलटाओ, बस इसकी ये डंडी सी मिटा दो, ठीक हो गया। 4 का भी इसी तरह कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 4 तो वो 4 हमारे पास, उसको उल्टाओ, 4 को ही उल्टाओ, ये देखो ये 4 है, इसको उल्टाओ तो ये हमारे पास 4। तो मतलब ये काउंटिंग जो है हिंदू और अरबिक ये सेम ही है, इनके आपस में कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। और यही चीज मैं अब आपको बताऊं हिस्ट्री कि ये रोमन से जो है इंडियंस को नॉलेज मिला ना, तो ये चीज रोमन को पसंद नहीं है। रोमन को ये नहीं पसंद है कि इंडिया के इस जीरो की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी नंबर है, तो जीरो के क्या। तो रोमन को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने इसके खिलाफ बड़ी जंगें भी की, बड़ा कुछ किया, इसी वजह से कि ये जो है जीरो का कॉन्सेप्ट ना बने, ठीक हो गया। लेकिन फिर बाद में इनको खुद एहसास हुआ कि नहीं जी जीरो की जरूरत है, हमें वहां पे भी कोई चीज की जरूरत है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से अब इन सब कहानी के अंदर जो एक स्टोरी मैंने छोड़ दी थी वो लेबनीज की थी, जो लेबनीज, क्योंकि लेबनीज एक ऐसा बंदा जिसने बड़ी मतलब उस लेबनीज ये न्यूटन के जमाने का साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने बड़ी इस मैथमेटिक्स के अंदर बड़ी काउंटिंग, जिसने बाइनरी का कॉन्सेप्ट दिया लेबनीज ने। और बाइनरी एक ऐसी चीज है कि हम कहते हैं कि जहाँ पे एक कुछ चीज है तो वहां पे 1 होगा, जहां पे कुछ नहीं तो वहां पे 0 होगा। जैसे सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट आप लोग मान ले, मतलब ये एक यू करके, ठीक होगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो ये लेबनीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। लेबनीज का कॉन्सेप्ट इसने ये दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है तो वो हमारे पास ये 0 और 1 का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर बाइनरी रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं 1 0 0 0 1, ठीक हो गया। और बाइनरी रिलेशन से फिर आगे कोडिंग और वो सारी चीजें, कंप्यूटर की जुबान, और फिर इसी से आगाज हुआ था परफेक्ट स्क्वायर्स का, 2 4 9 16 वगैरह, ठीक हो गया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की थी नंबर से रिलेटेड, ठीक हो गया। मैंने सोचा कि आप लोगों को कोई ना कोई हिस्ट्री दे दूं कि हाँ जी कैसे कहानी है। तो मैथमेटिक्स का आगाज कहाँ से होता है जी? मैथमेटिक्स का आगाज होता है इशंगो बोन से, केव से, गार से, ठीक हो गया। एक गार से आगाज होता है। किस सिविलाइजेशन ने किया जी? सुमेरियन सिविलाइजेशन ने किया। सुमेरियन से इजिप्ट के पास आया, इजिप्ट से ग्रीक के पास आया, ग्रीक से यूरिका मतलब यूनान के पास आया, यूनान के इसके बाद रोमन के पास आया, रोमन थोड़ा फ्लॉप हो गया, उसके बाद मतलब तरक्की की उन्होंने। रोमन का बेसिकली ये था कि वो जंगों के लिए इस नंबर्स को इस्तेमाल करते थे, मिलिट्री के लिए इस चीज को बड़ा इस्तेमाल करते थे। तो रोमन के बाद इंडियंस के पास आया, और इंडियंस के बाद पाक हिंद मतलब अरबिक जो आई, जैसे हम अरबी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो अरबी के पास ये कॉन्सेप्ट सारा आया। तो ये थी मैथमेटिक्स की हिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया चुका होगा कि कुछ ना कुछ हमें मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो मेरे चैनल से अगर आप लोगों को इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसके ऊपर बड़ा टाइम लगा कि मैंने ये हिस्ट्री इकट्ठी की है। तो मेरे पास वो इतने एक्सपेंसिव स्क्रीन नहीं है, इतना एक्सपेंसिव वो नहीं है कि जिसके ऊपर मैं इतना वो कर सकूं, सिखा सकूं। तो ये है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपनी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया। अल्लाह।